नमस्कार साथियों, अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को अब शैक्षणिक भ्रमण के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षाओं की तैयारी के मद्देनजर अब घूमने फिरने की कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद वे आदेश जारी किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के ऑफिस से माध्यमिक शिक्षा निर्देशक को एक पत्र भेज दिया गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं 12वीं और शिक्षा विभाग की 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा में जुटने से निर्देश दिए गए। इन परीक्षाओं के लिए एकग्रह होकर काम करने के निर्देश दिए गए। ऐसे में चालू सेशन में भी किसी तरह का कोई भी शैक्षणिक भ्रमण 31 दिसंबर के बाद नहीं करने का आदेश दिया गया। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सीताराम जाट ने 24 दिसंबर की शाम को आदेश जारी किया, जिससे 31 दिसंबर के बाद शैक्षणिक भ्रमण पर रोक लगा दी। 25 दिसंबर से स्कूलों में अवकाश के बाद वैसे भी कोई भ्रमण नहीं होना चाहिए। साथियों, असर शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षाओं से बेहतर परिणाम पर फोकस कर रहा। 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर देश भर के सभी राज्यों का केंद्र सरकार संकलन करती है। ऐसे में राजस्थान में बेस्ट रिजल्ट के लिए यह अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे। साथियों, बता दें शिक्षा मंत्री मदन बता दें शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान की भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का पहला वर्ष सफलता का वर्ष रहा। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने पार्टी की घोषणा पत्र में के 50% से अधिक कार्य पूरे कर लिए। ईआरसीपी परियोजना को बीजेपी सरकार ने पूरा किया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथियों, इससे सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान होना। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगा कि इसे इस परियोजना को लेकर जनता को गुमराह किया और झूठा प्रचार किया। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए पहले दिन से ही 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का भी योजना शुरू की। इसके अलावा पहले बजट की घोषणाओं को लागू करवाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने मंत्रियों को जिलों में भेजा। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगवाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, जिसकी देखभाल के लिए 200 पौधों पर एक कर्मचारी नियुक्त किया गया। अत्यंत योजना के तहत भाजपा सरकार ने 21,000 घुमतू परिवारों को घर बनाने के लिए पट्टे जारी किए हैं। साथियों, इसकी बात तो आगे बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शेष परिवारों को केंद्र सरकार के सहयोग से मकान दिए जाएंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर के संसद सदस्य बनने से बाधा डाली, उसकी तस्वीर संसद में लगवाने से रोकी, साथ ही उनके अंतिम संस्कार को राजघाट पर नहीं होने दिया। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के क्षेत्र को लेकर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने तय किया कि यदि छात्र कक्षा 5वीं और 12वीं में असफल रहते तो विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इससे अध्यापकों को इन कक्षाओं के बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। साथियों, बता दें असर जिला अध्यक्ष डॉक्टर कमर सिखवाला, जिला महामंत्री संजय सैनी, डॉक्टर बलवंत सिंह चिराना और अन्य विशेष नेता भी मौजूद रहे। साथियों, बता दें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आयोजित एजुकेशन में प्री समिट 2024 में बता कि राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 28,000 करोड़ रुपए के 507 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, शिक्षा विकास का मुख्य आधार होती है। शिक्षा में किया गया छोटा निवेश भी बड़ा प्रभाव लाता है। हम वह सबसे अहम होता। इस प्री समिट में 28,000 करोड़ के साथ 507 एमयू किए गए, जो शिक्षा, तकनीकी, उच्च शिक्षा, कौशल विकास व खेल में
विकास की नई राह खोलेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावना और हमारे पास तैयारी के लिए सीमित समय था, लेकिन हम आपके सहयोग से इन पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार 6 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और चाहे खनन को स्वास्थ्य या ऊर्जा सभी क्षेत्रों में समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। साथियों, बता दें, उन्होंने कहा कि अगले माह जयपुर में होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टेट समिट राजस्थान के लिए आर्थिक विकास के लिए नए युग की शुरुआत करेगी। अधिकारी बयान के अनुसार कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, युवा एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर मौजूद रहे। साथियों, बता दें, आईआईएफएल फाउंडेशन ने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मेवाड़ के 102 बालिका स्कूलों को गोद लिया। फाउंडेशन निर्देशिका मधु जैन ने राजस्थान शिक्षा विभाग के साथ अनुबंध के साथ उसकी शुरुआत की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की उपस्थिति में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन ने शिक्षा विभाग के साथ 3 साल के लिए अनुबंध किया। इसके तहत वह जिले में बालिका विद्यालयों में टॉयलेट, कक्ष, सैनिटरी नैपकिन, स्मार्ट लैब विकास के कार्य कर संग्रह विकास में गोद लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फाउंडेशन ने 19,252 कन्याओं को वीटर किट वितरित किया। गिरवा ब्लॉक के 24 स्कूलों में किट बांटकर मुहिम शुरू की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह महाराणा प्रताप की धरती से भामाशाह भी है, जिनकी सेवा परंपरा को आज भी लोग निभा रहे। मंत्री ने कहा कि मधु जैन अपनी जन्मभूमि का कर्ज चुकाने के लिए बालिका शिक्षा के लिए क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मधु जैन ने कहा कि आईआईएफएल फाउंडेशन महिला साक्षरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ बता दें, यह अवकाश सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों में लागू रहेगा। 5 जनवरी 2025 तक चलेगा। यह निर्णय प्रदेश में बढ़ती ठंड और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथियों, राजस्थान में इन दिनों कड़ाके की सर्दी का असर देखा जा रहा। प्रदेश के उत्तरी और पश्चिम भागों में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका। सुबह शाम ठंडी हवाएं, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। साथियों, बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस बात पर जोर दिया कि कड़ाके की सर्दी के कारण बच्चों का सुबह जल्दी स्कूल जाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह फैसला ध्यान में रखते हुए लिया गया, बच्चों को ठंड के प्रभाव से बचा जा सके। शिविरा पंचांग के दिन कार्यक्रम के अनुसार ये सर्दी की छुट्टियां 25 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 5 जनवरी 2025 तक चलेगी। सरकारी और निजी स्कूलों में यह अवकाश अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। शिक्षा विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया कि इन गतिविधियों के दौरान किसी भी स्कूल में कक्षा संचालित नहीं हो। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।